हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश क्लास 10th एंड 9th के ग्रामर के विषय में बात करेंगे। और ग्रामर में भी जो पहला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट के विषय में बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट में सबसे पहले देखेंगे हम पहचान कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम पहचानेंगे कैसे। और इसकी पहचान होती है इन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। तथा वर्तमान काल में कार्य की अनिश्चितता, इंडेफिनिटी, अनिश्चितता पाई जाती है। जैसे वह घर जाता है, तो वह घर जाता है अर्थात इसके अंत में शब्द आया ता है, तो हमें पता चला कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट है। तो अब इसमें हम नियम देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट, और रूल नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्हें बनाया जाता है। रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहला बात होगा साधारण वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे प्लस मेन वर्ब और एस या ईएस। यदि कर्ता एक वचन है तो, अगर बहुवचन है तो जो का तुम छोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे सीता घर जाती है, तो कर्ता लाएंगे सीता को। अब कर्ता एक वचन है तो ईएस जोड़ेंगे, गोज टू होम। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, वे अपना पाठ याद करते हैं। देखेंगे दे लर्न। अब कर्ता बहुवचन है तो इसमें ऐसे एस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि केवल एक वचन में ऐसे एस जोड़ना है हमें, बहुवचन में ऐसे एस नहीं जोड़ेंगे। तो दे लर्न अपना पाठ, देयर लेसन। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं रूल नंबर सेकंड की तरफ। रूल नंबर सेकंड को देखेंगे, रूल नंबर सेकंड, और सेकंड होगा नकारात्मक। नकारात्मक वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे प्लस डू या डज, प्लस नॉट, प्लस एमबी फर्स्ट, प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखेंगे,
वह अपना खाना नहीं खाता है। तो हम लिखेंगे कर्ता ही, एक वचन है तो डज नॉट, एमबी लाएंगे ईट हिज फूड। ओके, रूल नंबर 3 देखेंगे। जब क्या शब्द सबसे पहले आए, सबसे पहले आए, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नहीं शब्द है तो नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, तो तुम है बहुवचन है तो डू यू मेन वर्ब गो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे और इसे यही नोट कर लीजिएगा। और रूल नंबर 4 जो होता है वो इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम सीखेंगे कि किस तरीके से इंटरोगेटिव नेगेटिव को प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार बनाया जाता है। रूल नंबर 4, जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तो सबसे पहले लगाएंगे इंटरोगेटिव वर्ड उसी प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस यदि नहीं शब्द है तो नॉट, यदि नहीं शब्द आया है तो यहीं के यहीं नॉट लगा देंगे। नॉट के बाद में एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम अपना खाना क्यों नहीं खाते हो, तो इंटरोगेटिव वर्ड है क्यों, वाई। उसके बाद में हम लाएंगे डू या डज, कर्ता बहुवचन है तो डू, कर्ता लाएंगे यू। अब नॉट है तो नॉट एमबी ईट योर फूड। ये इसके 4 नियम हुए। तो स्टूडेंट्स, एक महत्वपूर्ण चीज है कि हमने अपने की अंग्रेजी हर बार अलग लगाई है, हर कर्ता के लिए अपने की अंग्रेजी को अलग किया है। क्यों, ये हम सीखेंगे इसी के माध्यम से कि किस तरीके से हम किस कर्ता के अनुसार अपने की अंग्रेजी लगाते हैं। देखेंगे कि किसके साथ में हम अपने की अंग्रेजी लगाते हैं, तो इसे नोट करिएगा मेरे साथ में ही। एक होता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। पजेसिव केस यदि हम हिंदी में कहें तो इसे कहेंगे कर्ता कारक,
कर्मकारक और संबंध कारक, या इसे हम बोल सकते हैं अपने की अंग्रेजी, अपने की अंग्रेजी कि किसके साथ में हमें अपने की अंग्रेजी क्या लगानी है। तो हम इसमें देखेंगे, जैसे करता है हमारे पास में ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, वी। अगर एक वचन करता है और सिंगुलर है जैसे कि राम, तो यहां आएगा। यदि सीता है तो यहां आएगी। बहुवचन करता है जैसे कि प्लेयर्स, स्टूडेंट्स बहुवचन में है, तो हम इस तरीके से रखेंगे। अब ही के साथ में जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा हिम, सी के साथ में ऑब्जेक्ट होगा हर, इट के साथ में इट, आई के साथ में ऑब्जेक्ट होगा मी, वी के साथ में ऑब्जेक्ट होगा अस, यू के साथ में ऑब्जेक्ट होगा यू, दे, दीज, दोज, इनके साथ में ऑब्जेक्ट होगा देम। ये वी डबल हो गया, इसे खत्म करेंगे हम यहां से। अब इनके अपने की अंग्रेजी देखेगा। ही के साथ में अपने की अंग्रेजी होगी हिज, ही के साथ में हिज, सी के साथ में हर, इट के साथ में इट्स, और वी के साथ में अपने की अंग्रेजी होगी अवर, यू के साथ में अपने की अंग्रेजी होगी योर, और दे, दीज, दोज इत्यादि के साथ अपने की अंग्रेजी होगी देयर, THEIR। आई के साथ में अपने की अंग्रेजी होगी माई। एक बार देख लीजिएगा, ही के साथ में हिज, सी के साथ हर, इट के साथ इट्स, आई के साथ माई, वी के साथ अवर, यू के साथ योर, दे, दीज, दोज इनके साथ में देयर। तो इस तरीके से हम अपने की अंग्रेजी यूज करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते हम, यदि सी आया है और हम उसके साथ में अवर का प्रयोग कर लें। यदि यू आया है तो उसके साथ में अपने की अंग्रेजी योर यूज करेंगे, वी आया है तो हम उसके साथ अपने की अंग्रेजी योर यूज करेंगे। इसमें और आगे बढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में और आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं जो हमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन कई बार हमारे लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। देखेंगे आगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने अब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 नियमों को पढ़ा। 4 नियमों के बाद में कुछ जो इंपोर्टेंट है, कुछ अपवाद हैं। इनमें कुछ अपवाद हैं, उन्हें हम अब यहां पर सीखेंगे पॉइंट टू पॉइंट करके। देखेंगे, नोट करके लिखेंगे इन्हें। नोट नंबर फर्स्ट, जब कौन शब्द आए तो, कौन वाले वाक्यों में कर्ता नहीं होता, कौन वाले वाक्यों में कर्ता नहीं होता और कौन शब्द आए तो हम इसे किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हु लाएंगे, यही स्वयं इंटेरोगेटिव वर्ड भी है और कर्ता के रूप में भी काम करता है। प्लस मेन वर्ब लाएंगे और यदि एक वचन है तो एस या ईएस, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन
वहां। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तो हम लिखेंगे हु टीचर यू इंग्लिश। हु टीचर यू इंग्लिश। नोट नंबर 2 देखेंगे, जब वाक्य में कैसी या किस प्रकार की शब्द आए तो what type type of प्लस नाउन जो इससे जुड़ा हुआ है, उसके बाद डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट लाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे तुम कैसी पुस्तक पढ़ते हो, तो हम इसमें लिखेंगे व्हाट टाइप ऑफ बुक। नाउन हो गया, कर्ता बहुवचन है तो डू कर्ता लाएंगे, यू मेन वर्ब लाएंगे, रीड ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड है नहीं इसमें, तो ये यही कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी है।